अनुपम, आप लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचलें, क्या संभावनाएं लग रही है वहां पर? इस तरह की हलचलें हैं कि दिल्ली निकल सकते हैं एकनाथ शिंदे? बिल्कुल, पिछले 2 घंटों से इस तरह की हलचल यहां पर शुरू हुई है। मैं गेट की ओर आपको दिखाता हूं, यहां पर गहमा गहमी बिल्कुल बढ़ी हुई है और जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुबह तक थोड़ी लचर थी, वो इस वक्त मुस्तैद कर दी गई है। भीतर में भी काफी संख्या में पुलिसकर्मियों को रखा गया है, बाहर में सीआरपीएफ को रखा गया है और गहमा गहमी पिछले लगभग आधे घंटे से यहां पर बनी हुई है। एकनाथ शिंदे यहां पर आते दिखाई दिए, उसके बाद 1-2 वाहनों को जाते हुए देखा गया तो लगा कि वो हैं, लेकिन एस्कॉर्टेड व्हीकल्स थे। बाद में पता चला वो गाड़ियां खाली गई हैं, लेकिन ये गहमागहमी बनी हुई है। लगातार कहा जा रहा है कि वो दिल्ली जा सकते हैं और मुंबई का रास्ता दिल्ली से होते हुए जा रहा है। इस तरह की खबरें भी बराबर आ रही है, क्योंकि जो मुख्य पार्टी है, जो सबसे बड़ा दल है बीजेपी महाराष्ट्र में, उसकी कमान इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में ही मीटिंग चल रही है फडणवीस और अमित शाह की। तो ऐसे में अगर एकनाथ भी वहां पहुंचते हैं तो ये पूरी तरह से आज तय हो जाएगा कि बीजेपी ने खुलकर सामने आने का फैसला कर लिया है और अब जो खेल होगा वो सामने से होगा, पीछे से नहीं होगा। तो वही हमें देखना है कि एकनाथ शिंदे यहां से डायरेक्टली जाते हैं। अगर वो जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में मीटिंग में शामिल होते हैं तो ये बात जो पिछले 7 दिनों से बीजेपी कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं है, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी और बीजेपी ने खुलकर सामने से खेलने का मन बना लिया है, इसका भी फैसला हो जाएगा। शुभांकर। अनुपम, ये जो बातें सामने आ रही है कि अब फ्रंट से खेलने की तैयारी में बीजेपी है, खुलकर सामने आने की तैयारी में बीजेपी है, इससे पहले ये बातें कही जा रही थी कि तब तक बीजेपी फ्रंट पर नहीं आएगी जब तक सारी डीलिंग नहीं हो पाएगी या ये नहीं हो जाए कि जितने विधायक हैं वो सच में इनके साथी हैं, मुंबई जाने के बाद कुछ बदलेगा नहीं, तब तक इस पर नजर थी। यानी अब वो सारे कयास जिन पर दिक्कतें हो सकती थी सब सुलझा लिए गए और अब ये आखिरी बातचीत जो करने जा रहे हैं शिंदे। जी देखिए, ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ है बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और फूंक फूंक पर हर एक कदम रखा जा रहा है। उसकी एक वजह यही है कि पिछली बार आपने देखा किस तरह से जिल्लत और फजीहत का सामना करना पड़ा था। 3 दिन के मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस और अब 2024 का चुनाव सामने है। ऐसे में अगर दोबारा उसी तरह की फजीहत हुई तो ये इसका एक राष्ट्रीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। देश भर में इसका प्रभाव पड़ सकता है, आशंका है। और यही वजह रही है कि पिछले कई दिनों से जो बीजेपी लगातार कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं है, उसके पीछे की आशंका यही है कि जब तक पूरी तरह से हम आश्वस्त न हो जाएं, ये बीजेपी का कहना है कि जब तक, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि जब तक बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती है कि अब हम सरकार बना लेंगे, उससे पहले बीजेपी खुलकर सामने नहीं आएगी। और अब धीरे धीरे जिस तरीके से नंबर्स इनके पास आ गए हैं, 39 शिवसेना के विधायक हैं, 9 निर्दलीय विधायक हैं, यानी कि 48 के आसपास इनकी संख्या है। बीजेपी के पास 106 है। ऐसे में जो बहुमत है 144 का, उससे कहीं ज्यादा संख्या इनके पास इस वक्त दिखाई दे रही है। अगर 5-7 विधायक इधर उधर भी होते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में अब बीजेपी को लग रहा है कि हो सकता है खुलकर खेलने का समय आ गया है, लेकिन उसी पर फिलहाल रणनीति और विचार विमर्श चल रहा है, विश्लेषण भी किया जा रहा है। खास तौर पर 3 प्रक्रियाएं अब सामने आ सकती हैं। देखिए, पहला चरण था नंबर जुटाना, वो खत्म हो चुका है। दूसरा चरण जो है वो है सरकार बनाना। उसमें अब है 3 तरीके से फ्लोर टेस्ट हो सकता है। या तो स्वतः स्फूर्त राज्यपाल निर्णय लें और शिवसेना को कहें कि आप अल्पमत में है, आप अपना बहुमत साबित करें, तो ऐसे में इनको गुवाहाटी से मुंबई जाना होगा। दूसरी जो प्रक्रिया है, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पहले कहा जाएगा कि हम अघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और राज्यपाल से अपील करते हैं कि फ्लोर टेस्ट करा जाए। तीसरा है जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो कहे कि सरकार अल्पमत में है और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करें।